Hello everyone, welcome to an interesting video on Gyanmarg. As in our last video, we had told our viewers, we are going to unlock the best college of West Bengal, the best private college of West Bengal. एक ऐसा कॉलेज जिसमें प्लेसमेंट्स, जिसमें एजुकेशन, जिसमें डिसिप्लिन, जिसमें फैकल्टीज और जिसमें करिकुलम बेस्ट है पूरे वेस्ट बंगाल में, वैसा कॉलेज का एक स्टूडेंट हमारे साथ है। आज हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको और उस कॉलेज का एक अच्छा रिव्यू, उस कॉलेज का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, हार्श रियलिटीज़ और जो भी पॉसिबल हमारे एंड पे है इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई करेंगे कि एक कॉलेज चुनने के समय आपके पास क्या बेस्ट हो सकता है। We are going to introduce you with Shubham Patro, son of an army man, and he is studying from a well-renowned college. Hey Shubham. Hello sir. Now you can introduce yourself to our viewers. Hello everyone. I hope that you all are doing absolutely well. Myself Shubham Patro. I had done my schooling from Kendriya Vidyalaya IOC Haldia. Thereafter, for my further studies, I have joined IEM and I have chosen BTech Computer Science Engineering. तो आपने IEM क्यों चूज किया? As we all know that IEM has its own academic reputation, placement opportunities. In fact, IEM offers 100% placements. Moreover, faculties and disciplined environment, these all made me choose IEM. एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको IEM कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, तो आपने नेक्स्ट चीज क्या किया? So my hometown is very far from Kolkata and मेरे पापा भी आर्मी में है, so it is not possible for me and my family कि हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने होम टाउन से कोलकाता में आए. So what I did, सबसे पहले मैंने IEM के वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ पे उनका हेल्पलाइन नंबर था. हेल्पलाइन नंबर पे उनको कांटेक्ट करने के बाद मेरे को एक उन्होंने ब्रोश्योर सेंड किया. तो कंफ्यूज क्यों हो गए? कंफ्यूज इन द सेंस ब्रोश्योर पे ये कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लाइक जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, परसेंटाइल में आएगा या फिर रैंक में आएगा, और ये भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि कितने रैंक पे कौन सा डिज़ायर्ड ब्रांच मिलेगा. तो ये IEM में एडमिशन लेने के लिए जो IEM JEE हम लोग को एग्ज़ाम देना था, उसमें एक तो IEM JEE से जो रैंक आएगा वो मैंडेटरी है, प्लस 10 और 12 का परसेंटेज भी मैटर करता है. लेकिन यहाँ मेरा अभी तक 12th का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, ऊपर से मेरे को IEM JEE मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था. मतलब कहीं ना कहीं आपके बात से एक चीज़ हमको पता चल रहा है, मीन्स अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंक्वायरी करते हैं और कहीं ना कहीं मीन्स डायरेक्टली कॉलेज के पास जब जाते हैं या मैसेज या उनको कॉल करते हैं या उनसे मीन्स ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके से कांटेक्ट करते हैं, तो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता या पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है. कहीं ना कहीं 10th और 12th का जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है वो एक अलग मीन्स कॉलेज डिसाइड किया हुआ था, राइट? एंड IEM JEE का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो है आप एलिजिबल होना चाहिए और एक अच्छा रैंक चाहिए, तब जाके आपको IEM में एक डिज़ायर्ड ब्रांच जो है वो मिलेगा. यही बात है ना आपका कहने का? तो आपका कन्फ्यूज़न का मेन रीज़न जो हम देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका IEM के लिए अलग अलग ब्रांच के लिए ना अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया है, और ये इंडिया में स्पेशली वेस्ट बंगाल में अगर आप आते हैं ना, तो ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग ब्रांच के लिए ये आपको और किसी कॉलेज में नहीं दिखा होगा. तो कंफ्यूजन तो होगा ही होगा थोड़ा बहुत, राइट? आपको क्या लगता है अगर किसी स्टूडेंट का 90 परसेंटेज रहेगा, मान लीजिए किसी का भी 90 परसेंटेज हो सकता है, इवन 95 परसेंटेज हो सकता है, तो अगर वो लोग IEM JEE देते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो IEM JEE देते हैं, तो क्या लगता है आपको उनको IEM में उनका डिज़ायर्ड ब्रांच जो भी वो चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस हो, EC हो, IT हो, कोई भी डिज़ायर्ड ब्रांच, क्या उनको मिल जाएगा? नहीं सर, सिर्फ IEM JEE देने से ही किसी का अपने डिज़ायर्ड ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा, ये बात गलत है.
इवन इफ उसका 90 या फिर 95% भी अगर 10th या 12th में रहा तो भी मैंने अपने कुछ दोस्तों जो मेरे साथ IIM JEE दिए थे उनको भी नहीं मिला, इवन इफ उनका 90% था। मैंने ये अपने आंखों से देखा है। तो ज्ञानमार्ग आपको कैसे हेल्प किया? तो सर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग कंफ्यूज थे IIM का ब्रोशर पढ़ने के बाद, एंड हमको डिज़ायर कॉलेज भी चाहिए था, तो और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। सो वी वर लुकिंग फॉर समवन हु इज़ जेन्युइन एंड ऑथेंटिक एंड कैन रियली हेल्प अस। देन वी मेट सर। अगर एक स्टूडेंट को मीन्स ये गाइडेंस चाहिए कि हाँ IIM JEE कैसे चलता है, या IIM JEE में कहाँ मीन्स कितना रैंक लाने से, या IIM का जो ब्रोचर में जो परसेंटेज दिया हुआ है, ये जो पूरा क्लैरिफिकेशन है वो आपको कॉलेज के एंड से या कॉलेज के फ़ोन पे या मीन्स आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाता। देन कम्स टीम ज्ञानमार्ग। इसीलिए तो ज्ञानमार्ग क्या अलग करता है। आज अगर आप CSE में पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स प्योर CSE में पढ़ रहे हैं, दैट वाज योर डिजायर्ड ब्रांच राइट, तो आपका तो एडमिशन जो था, जो आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो IIM का था, हमने पूरा हेल्प करके, हमारा टीम ने आपको हेल्प करके जो है आपको IIM में एडमिशन करा दिया। आपको कंप्लीट गाइडेंस जो होता है IIM का एडमिशन प्रोसेस में वो हमने निभाया, और आपको जो है डिजायर्ड ब्रांच जो चाहिए था IIM सॉल्ट लेक में वो आपको मिल गया। तो आगे आपको ज्ञानमार्ग से आप क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ सर, एडमिशन तो हो गया, और मेरा जो डिज़ायर्ड ब्रांच था आपने उसी ब्रांच में एडमिशन कराने में हेल्प किया है। और मेरे पेरेंट्स भी आपसे अभी तक जुड़े हुए हैं, उनको भी अगर कुछ डाउट या फिर कुछ भी पूछना होता है वो आपको अभी फिर भी कॉल करते हैं, एंड उनको भी हेल्प मिलता है। इनफैक्ट मेरे को इस पूरे सेमेस्टर में जहाँ भी कोई भी स्टेप में अगर कुछ डाउट हुआ था तो मैंने आपको कॉल किया था, आपने पूरा गाइड किया था। और सर जब मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोन किया था, आपने पूरा प्रोसीड्योर आपने बताया था, पूरे प्रोसीड्योर बता के आपने हमको हेल्प किया था। एंड मेरा ये होप है कि इन फ्यूचर जो समर इंटर्नशिप या फिर विंटर इंटर्नशिप होगा, और इन फ्यूचर जो प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें भी आप हमको हेल्प करेंगे। एक और बात आपको बताना था, टू बी ऑनेस्ट आप यहाँ बहुत पॉपुलर है एंड लोग आपको राज भैया के नाम से भी जानते हैं। तो आपने 6 महीना IIM में बिता दिया। माई पॉइंट इज, जो एक्सपेक्टेशन आप लेके आए थे IIM में, क्या वो मैच किया IIM के साथ आपका? जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का बात है सर, तो मेरे को अभी IIM में 6 महीने हुआ है। इस 6 महीने में मेरे को टाइम स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता था, जो कि डिसिप्लिन के कैटेगरी में आता है। हमको बिफोर 9:30 कॉलेज में पहुंचना होता है, एंड आफ्टर 4:10 ही हम लोग कॉलेज से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग फैकल्टी का बात करें तो फैकल्टीज़ आर वेरी हेल्पफुल। वो अपना व्हाट्सएप नंबर हम लोग को दिए हैं, एंड वी कैन आस्क देम क्वेश्चन एनी टाइम इन व्हाट्सएप ऑल्सो, एंड दे आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर। वो लोग ऑनलाइन में भी रिप्लाई देते हैं, एंड बिफोर एग्ज़ाम अगर आता है तो वो लोग गूगल क्लासरूम एक्सेस करते हैं, वो लोग हमको नोट्स भेजते हैं। तो वो लोग एग्ज़ाम से पहले भी हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं फैकल्टीज़। एंड नेक्स्ट कमिंग टू, अगर हम लोग लर्निंग एनवायरनमेंट का बात करें तो मेरे जो को फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो पढ़ते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी स्टडियस। वो लोग बहुत स्टडियस है, वो लोग पढ़ाई के मामले में बहुत ही सीरियस है। बाकी सेक्शन का मेरे को नहीं पता, एटलीस्ट इन माय सेक्शन दे आर वेरी सीरियस, दे आर कॉम्पिटिटिव एज वेल। और अगर हम लोग IIM का करिकुलम का भी बात करें, सो कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, IIM इज द बेस्ट। What is the biggest issue you have faced? Wi-Fi and nothing else, sir. It was pleasure meeting with you, and hopefully ये आपके अपकमिंग जूनियर्स को हेल्प करेगा। सो माई जूनियर्स जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 12th ड्रॉप आउट लिए हैं, अगर आपको BTech करना है IIM कॉलेज से, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप ज्ञानमार्ग टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल, सो दैट कि आपका सीट जो है वो सिक्योर रहे इन योर डिजायर्ड ब्रांच। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है IIM JEE के रिलेटेड, या IIM में आपको आपके डिजायर्ड ब्रांच को लेके कोई भी कंफ्यूजन, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो, चाहे वो CSBS हो जिसको बिजनेस सिस्टम भी बोलते हैं,
कोई भी ब्रांच ईसी आईटी कोई भी ब्रांच के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, वो आपका कोई इस पूरे सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में या पूरे कोलकाता में कोई कंफ्यूजन दूर कर सकता है, वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग वो काम कर सकता है जो आपको जेन्युइनली आपका डिजायर्ड कॉलेज और डिजायर्ड कॉलेज में आपका डिजायर्ड ब्रांच तक का जो सफर रहेगा, और उस सफर में आपके डिजायर्ड कॉलेज से लेके आपके डिजायर्ड प्लेसमेंट तक, वहां तक ज्ञान मार्ग आपको सपोर्ट करेगा। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा था, आईएम का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू, जिससे आपका आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि एडमिशन में कैसे ज्ञान मार्ग हेल्प करता है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है जो एक कॉलेज में जाने से पहले रहता है, या कॉलेज तक जाना है नहीं जाना है, तो आप ज्ञान मार्ग को कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून माय स्टूडेंट्स, माय फेलो मेट्स एंड माय व्यूअर्स टू आवर चैनल, and subscribe our channel Gyan Marg and hit the bell icon.